हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो सीरीज में आज मैं आपको कुछ मेन प्रपोजिशनों के बारे में बताऊंगी। तो प्रपोजिशनों के बारे में पहले हम जान लेते हैं। द प्रपोजिशन इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। प्रपोजिशन वो शब्द हैं जो कि नाउन से और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, जो टू टेल द रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के दूसरे शब्दों से हमारा संबंध बताते हैं। जैसे देयर इज ए काव इन द फील्ड, गाय फील्ड में है। गाय का संबंध फील्ड से बताया जा रहा है इसमें, इनके माध्यम से। ऐसी बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। इसके बाद है हम इनका यूज देखते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है और वह चीज़ चारों ओर से ढकी होती है। जैसे राम इज इन द रूम, राम कमरे में है और कमरा क्या है, चारों ओर से दीवारों से ढका है। इसके बाद इनटू का यूज जब कोई चीज़ बाहर से अंदर को आ रही हो। यहाँ पर तो राम कमरे में है, लेकिन वह जब कमरे में जा रहा है तो उसके लिए इन नहीं इनटू का यूज करेंगे। जैसे राम इज गोइंग इनटू द रूम। ऐसी आई जम्प्ड इनटू द वेल, मैं कुएं में कूदा। उसके बाद मूवमेंट के लिए, जब कोई चीज़ अंदर मूवमेंट हो रही हो तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे द चिल्ड्रन स्विमिंग इनटू द रूम रिवर, बच्चे नदी में तैर रहे हैं, यानी नदी में जो है मूवमेंट हो रहा है, स्विमिंग हो रही है। इसके बाद है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग डायरेक्शन यानी दिशा बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही इज एट द होम, वह घर पर है। अगर हम कहते हैं कि ही इज इन द रूम, होम वह घर में होता तो घर में होता, लेकिन घर पर है, तो घर पर है का मतलब हुआ कि वह कहीं पर भी हो सकता है। घर के गार्डन में हो सकता है, या घर की टेरिस में हो सकता है, घर के बाथरूम में हो सकता है। तो जहाँ पर एट का यूज होगा तो वो घर पर कहीं पर भी हो सकता है। इसके बाद है आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। अब उसके बाद है छोटी जगह के लिए एट का यूज करेंगे और बड़ी जगह के लिए इन का यूज करेंगे। जैसे आई लिव एट खांडवा इन एमपी, मैं एमपी में खांडवा में रहता हूँ। तो इसके बाद है ओ क्लॉक के लिए भी किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। जैसे आई कम एट 10 o'clock, मैं 10 बजे आया। उसके बाद है ऑन और ऑन टू का यूज। ऑन, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है और उसकी सतह को छूती है। जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल टेबल पर है। लेकिन ऑन टू का यूज जब कोई चीज़ किसी सतह को छोड़कर दूसरी सतह पर जाती है तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, ऑन टू का यूज करेंगे। द कैट, जैसे कैट जो है ज़मीन से कूद के छत पे गई तो वहाँ पे हम ऑन टू का यूज करेंगे, यानी उसने एक सतह छोड़कर दूसरी सतह पर गई। तो द कैट जम्प्ड ऑन टू द रूफ। उसके बाद है टू और टू वर्ड्स की ओर। टू दिशा बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूँ, यानी स्कूल को ही जा रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मैं केवल एक ही दिशा में जा रहा हूँ, एक ही जगह जा रहा हूँ, स्कूल को जा रहा हूँ। लेकिन टूवर्ड्स का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम उस तरफ को जा रहे हैं। जैसे राम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, राम इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, राम स्कूल की ओर को जा रहा है। ऐसी उद्देश्य के लिए वर्ब के आगे लगता है। जैसे टू मीट, टू लिव, टू प्ले, मिलने के लिए, रहने के लिए, खेलने के लिए। जैसे यहाँ पे हम यूज कर सकते थे कि आई एम गोइंग टू प्ले स्कूल, मैं खेलने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी पीरियड ऑफ टाइम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक, 80 to 100, 80 से 100 तक, इसके लिए भी
किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। फिर है फ्रॉम, बाय, विथ। फ्रॉम, बाय और विथ, इन तीनों का अर्थ ही से होता है, लेकिन इसके यूज कैसे के होते हैं ये देखिए। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। जब कोई चीज़ कहीं से आती है तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जाने के लिए तो हम टू का यूज करते थे, लेकिन आने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। ऐसी कोई सतह छोड़ने के लिए, जैसे ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, वह छत से कूदा, उसने छत की सतह छोड़ी। फिर है बीमारी के लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर बुखार से परेशान है। लेकिन ही डाइड ऑफ द फीवर, हम यहाँ पे फ्रॉम का, अगर वह व्यक्ति मर गया है यानी तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे करेंगे ही डाइड ऑफ द फीवर। वो फ्रॉम द फीवर नहीं होगा, वहाँ पे होगा ऑफ द फीवर, वह बुखार से मर गया। इसके बाद है बाय। बाय का अर्थ से और के द्वारा। इसका यूज देखिए, ही कम्स बाय ट्रेन, वह ट्रेन से आता है। से ट्रेन के द्वारा भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे के द्वारा भी आ सकता है और से भी आ सकता है, लेकिन से कहना ज़्यादा सही होगा। ही विल कम बाय 10 o'clock। अब यहाँ पे बाई का अर्थ तक भी हो सकता है, टिल का अर्थ तक होता है, लेकिन यहाँ पे बाई को भी यूज कर सकते हैं हम। तो ही विल कम बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक आएगा। इसके बाद है विथ। विथ का अर्थ से और के साथ दोनों हो सकता है, जैसे आई राइट विथ मार्कर, मैं मार्कर से लिखता हूँ। उसके बाद है आई गो टू मार्केट विथ हिम, मैं उसके साथ मार्केट जाता हूँ। तो इसके दो अर्थ हैं, से और के साथ। इसके बाद है सिंस और फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे 2 बजे 2 AM, सिंस 1998, सिंस संडे, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है। अब है पीरियड ऑफ टाइम। 2 सेकंड में कभी भी किसी भी वक्त, 2 मंथ 2 महीने में कभी भी किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे ये है, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो 2 घंटे से घूम रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं इसमें बताया गया है कि कितने बजे से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है। तो एक टाइम ऑफ पीरियड बताने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद कोई चीज़ किसी चीज़ से के बदले में एक्सचेंज की जाती है, जैसे ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा 5 रुपये के बदले में, 5 रुपये में खरीदा, उसने 5 रुपया दिया, उसके बदले में एक पेन खरीदा। तो इसके लिए भी हम फॉर का यूज करेंगे। इसके बाद है अंडर द बॉक्स। ठीक है, ये बॉल जो है अंडर द बॉक्स के नीचे है। तो इसने क्या किया है, जब कोई चीज़ किसी चीज़, अब ये बॉक्स ने जो है उसको पूरा कवर कर रखा है बॉल को, तो ऐसी स्थिति में उस अंडर का यूज करेंगे। उसके बाद है बिलो द बॉल इज बिलो द बॉक्स। बॉल जो है बॉक्स के नीचे है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसने कवर कर रखा है, उसके लेबल में भी हो सकती है। इसके बाद है एबू। द क्लॉक इज एबू द अलमारी। दीवार में टकी है, दीवार में अलमारी है, तो अलमारी के ऊपर टकी है, तो उस स्थिति में हम क्या किसका यूज करेंगे, द क्लॉक इज अबव द अलमारी। अब है इन फ्रंट ऑफ, सामने, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ वॉल, दीवार के सामने है, तो बिहाइंड, दीवार के पीछे है, द बॉल इज बिहाइंड द बॉल। इसके बाद ऑफ का यूज हम लिव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को छोड़ती है तो हम वहाँ पे भी ऑफ का यूज करते हैं, जैसे पत्तियाँ पेड़ से गिर रही हैं, यानी उन्होंने पेड़ को छोड़ दिया है पत्तियों ने।
तो यह है गाइस प्रपोजिशन। आशा है आपकी समझ में पूरी तरह आ गए होंगे। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश कर रखी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।